अरे अरे, क्या हुआ रामदीन? तुम ठीक तो हो भाई? घबराओ नहीं भैया। कल रात को टीवी पर पिक्चर देख रहा था। काम करते करते अचानक हीरोइन का चेहरा सामने आ गया। कह रही थी कि रामदीन कब मिलोगे? वाह वाह, आजकल सपने में हीरोइनें आ रही हैं। भाभी को बताऊं? चलो आ जाओ कंधे पे। शाबाश। सुदर्शन भैया, बात हंसी में उड़ा दी, पर इतना सारा काम बाकी है, कैसे होगा? ट्रैक्टर भी तो समय पर नहीं मिलता। तू बस हौसला रख रामदीन, सब ठीक हो जाएगा। इस साल तेरी गुड़िया की शादी पर दोनों दोस्त पूरे गांव ढोल बजा कर नाचेंगे। तू बस निराश मत होइए। ले, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तेरा ट्रैक्टर वाला काम भी तो हो गया। कैसे हो राजू भाई? ठीक हूँ, सब खैरियत? रामदीन को चक्कर आ गया था। हम सब दिन रात खेतों में लगे हैं राजू भैया। आपका ट्रैक्टर जल्दी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। बरसात का मौसम बस आने को है। नहीं सुदर्शन, 8-10 दिन तो लगेंगे। अभी रसूलपुर का काम बाकी है, फिर ट्रैक्टर की सर्विसिंग भी करवाऊंगा। थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा भाइयों, आखिर कामयाबी का फल ऐसे ही थोड़ी मिलता है। लेकिन भाई साहब, हमने तो आपको पूरे पैसे भी दे दिए हैं। तो वापस ले लो अपने पैसे। हाँ, अगर जल्दी करवाना है तो 1000 रुपए और लूंगा। महंगाई का जमाना है बिरादर, अपने बाल बच्चों का पेट भी पालना है। क्यों? चलता हूँ। सुदर्शन भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आज तो आपका बेटा दीपक घर आ रहा है, भगवान सब अच्छा करेंगे। हाँ रामदीन, आज अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा है दीपक। उसके आने से हिम्मत बढ़ जाएगी। राधा की शादी, रोशन की पढ़ाई, घर की मरम्मत, सभी जिम्मेदारियों को अब उसी के साथ निभाऊंगा। ये राधा के लिए, ये जीन्स तुम्हारे लिए रोशन, और माँ ये रही आपकी साड़ी। दीपक, तुम तो पढ़ने गए थे, इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े पैसे कमाए थे। अच्छा है बेटा, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। वैसे मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन फिर भी चाहूंगा कि तुम वहीं शहर में रहकर नौकरी के बारे में सोचो। गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है दीपक। आप ठीक कहते हैं बाबूजी, लेकिन अगर इंसान की सोच बदल जाए तो उसके हालात बदलते देर नहीं लगती। बाबा, कॉलेज में अव्वल आने पर नौकरी मिलना तो मुश्किल काम नहीं, पर सच बात तो यह है कि मैं अब अपने घर और अपने खेतों की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। आपका हाथ बटाना चाहता हूं। मैंने तो ठान लिया है और अपने खेत खलियानों को अनाज से फिर लहराऊंगा। लेकिन उसके लिए साधन चाहिए बेटा। हमारे पास वो सब कहां? हम तो औरों की मदद से खेती का काम चलाते हैं। नहीं बाबा, अब हम अपने खेत
अपने ही बलबूते पर जोतेंगे। मैंने सोच लिया, खेत के सारे सामान हम खुद इकट्ठा करेंगे। बातें तो अच्छी कर लेता है दीपू, लेकिन जानता है ये सब कितना मुश्किल है। सब कुछ आसान है माँ, जब आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। वो तो हमेशा रहेगा बेटा। वैसे मुखिया जी का लड़का सूरज तुम्हें याद कर रहा था। सूरज भैया, उनसे तो जरूर मिलूंगा बाबा। हर अच्छा काम उन्हीं से पूछ के जो करता हूँ। अरे वाह, कैसे हो दीपक? सुना है कि इम्तिहान में इस साल अव्वल आए हो। आगे क्या करने का इरादा है? सूरज भैया, मैं भी आप और बाबा की तरह एक किसान बनूंगा और एक नई सोच, एक नए जोश के साथ अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करूंगा। भाई वाह, इरादा तो बहुत नेक है, लेकिन दीपक कुछ सोचा है शुरुआत कैसे करनी है? उसी के लिए तो आपके पास आया हूं भैया। एक बात हमेशा याद रखना दीपक, जिंदगी की दौड़ को जीतना हो तो सही घोड़े पे सवार होना बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं भैया। यहाँ आओ, तुम्हें समझाता हूं। दीपक, आओ मेरे साथी से मिलो। मेरा 35 HP जॉन डियर ट्रैक्टर आज हमारे खेतों में ये जो फसल लहरा रही है, वो सब इसी का कमाल है। अच्छा, तो मैं भी इस ट्रैक्टर को किराए पर ले सकता हूँ? कभी नहीं दीपक, लाठी अपने पास हो तो हालात अपने काबू में रहते हैं। अगर पैसे देकर भी सही वक्त पर ट्रैक्टर नहीं आ पाए तो खेती कैसे करोगे? इसीलिए अगर मेरी मानो तो खुद एक जॉन डियर ट्रैक्टर खरीद लो, फिर मन लगाकर खेती भी करना और फुर्सत में उसे किराए पर भी चलवाना। वैसे एक बात और, हमारी पूरी फसल को खेतों से बाजार तक हम अपने जॉन डियर से ही पहुंचाते हैं। बस एक ट्रॉली जोड़ दो और कोई भी भारी भरकम सामान को आराम से ले जाओ। हुई ना एक तीर से दो निशाने वाली बात? बात तो बिल्कुल सही है भैया, आपने सही रास्ता दिखाया। अब मैं भी ट्रैक्टर लेने के बारे में सोचूंगा। अच्छा भैया, एक बात बताइए, आपने जॉन डियर ट्रैक्टर ही क्यों चुना? तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। हमेशा सोच समझकर ही तुम निर्णय लेते हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा क्या है जॉन डियर ट्रैक्टर में जिसकी वजह से मैंने इसे चुना। दीपक बेटा, तुम्हारे गांव में रहकर खेती करने की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। मैं जानता हूं तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद ताऊ जी, आपके आशीर्वाद से मेरा जोश और बढ़ गया है। आओ भाई, अब तुम्हें हमारे दोस्त की सवारी करवाते हैं। जरूर भैया, लेकिन पहले घर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरा बापूजी से बात करें। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा, बहुत दिन बाद मिल रहे हो। मुखिया जी कैसे हैं? बाबा बिल्कुल अच्छे हैं चाचा जी। बाबा, अभी मुखिया जी से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने और सूरज भैया ने हमें एक नया रास्ता दिखलाया है। बाबा, क्यों ना हम भी एक ट्रैक्टर खरीद लें? ट्रैक्टर? हाँ बाबा, इससे हमारे खेती का काम हम वक्त पर पूरा कर पाएंगे और काफी हद तक मजदूरों की समस्या का भी हल हो जाएगा। बाबूजी, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम खाली समय में अपना ट्रैक्टर किसी को किराए पर भी दे सकते हैं और खेती के अलावा वो सामान ढोने के भी काम आएगा। बस इस बारे में आपकी राय लेनी थी। ख्याल तो नेक है बेटा, पर समझदारी से फैसला करना
मैं तुम्हारे साथ हूं। यह हुई ना बात चाचा जी। पता है दीपक, जब बाबूजी ने हमारी नहर वाली जमीन मुझे सौंपी थी, तब उन्होंने मुझे ट्रैक्टर खरीदने की सलाह दी। हमारे पास पहले से ही जॉन डियर का ट्रैक्टर था और उसे इस्तेमाल करने के बाद हम सबको उसकी खूबियां बहुत भा गईं। जब मेरी बारी आई तो बाबूजी की सलाह पर मैंने ट्रैक्टरों के बारे में बहुत पूछताछ की और आखिर जॉन डियर के नए 35 HP ट्रैक्टर का चुनाव किया। पर भैया, दूसरा ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? आपके पास तो पहले से ही जॉन डियर का ट्रैक्टर था। भाई, ट्रैक्टर तो था, लेकिन एक ही वक्त पर 2 जगहों पर उसका इस्तेमाल कैसे करता? काम भी बढ़ रहा था और किराए पर देने से आमदनी भी। इसीलिए मैंने अपने लिए एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। मन में खुद कुछ करने की चाहत भी थी, इसीलिए मैंने लोन पर अपने लिए नए जमाने का नया जॉन डियर ट्रैक्टर आखिर ले ही ली। भैया, आपकी बातें सुनकर तो मैं भी जोश में आ गया हूं। मुझे विश्वास है, जॉन डियर ट्रैक्टर लाकर मैं बाबा के सपनों को साकार कर पाऊंगा। दीपक, इसे ध्यान से पढ़कर फिर दस्तखत करना। ठीक है सूरज भैया। कैसे हो सूरज बेटा? नमस्ते गौतम काका, मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? करीम चाचा, सुदामा जी, नमस्ते। आइए बैठिए। नमस्ते बेटा। सुदर्शन जी कैसे हैं दीपक? वो ठीक है करीम चाचा, आप कैसे हैं? बढ़िया है, बस दुआ है ऊपर वाले की। भाई, सुना है तुमने गांव में रहने का फैसला किया है? हाँ चाचा जी, अब सोच लिया है कि यहीं अपने खेतों में मेहनत करके बाबूजी का हाथ बटाऊंगा। भाई वाह दीपू, तुम तो पढ़ने में भी अव्वल थे। अब खेती शुरू करोगे ना तो उसमें भी बहुत तरक्की करोगे। अजी छोड़िए सुदामा जी, बहुत देखे ऐसे जोश वाले 30 मार खा। हम भी 20 साल पहले बड़ी डींगे मारते थे, फिर वक्त ने आखिर आटा दाल का भाव समझा ही दिया। जब हम वक्त के साथ नहीं चलते ना गौतम चाचा, तो वक्त आखिर हमें आटे दाल का भाव समझा देता है। जब मैंने नए जमाने का जॉन डियर ट्रैक्टर खरीदा तो सभी मुझ पर हंसते थे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और इस नए जमाने की नई तकनीक को दिल से अपनाया। और जॉन डियर ने भी मेरी मेहनत और लगन में दिन रात मेरा साथ निभाया। नतीजा, आज पूरे जिले में मेरे खेत सबसे ज्यादा लहरा रहे हैं। आप सब इस बात के गवाह हैं। और मैं ये कामयाबी सिर्फ इसीलिए हासिल कर सका क्योंकि मैंने वक्त के साथ अपने आप को ढाला। तू सही कहता है सूरज बेटा। मुझे भी याद है वो सारा संघर्ष जो तूने अपनी कामयाबी के लिए किया था। तो दीपक, तुमने खेती का काम शुरू कर दिया है कि नहीं? अभी नहीं सुदामा जी, लेकिन उसी काम के लिए सबसे पहले अपना जॉन डियर ट्रैक्टर खरीदूंगा। लेकिन ट्रैक्टर जैसा सफेद हाथी पालने की क्या जरूरत है? किराए पे ले लो और सारा काम करवा लो। आप तो जानते ही हैं ना चाचा, ये सही समय पर ट्रैक्टर ना मिलने की वजह से कई किसानों के खेत अभी तक सूने पड़े हैं। हाँ चाचा, मेरे बाबा भी कई साल इसीलिए परेशान थे। ट्रैक्टर कोई सफेद हाथी नहीं, बल्कि वो साथी है जो हर वक्त एक किसान की जिंदगी आसान बनाता है। बिल्कुल सही। खेतीबाड़ी के सभी काम के अलावा भी जॉन डियर ट्रैक्टर एक किसान की बहुत सारी जरूरतें आसानी से पूरी कर देता है। जैसे कि इंसान या सामान को कहीं भी पहुंचाना हो तो आपका जॉन डियर हमेशा आपके साथ है। लेकिन ऐसे में आखिर जॉन डियर ट्रैक्टर ही क्यों? तजुर्बा एक बहुत बड़ी चीज होती है सुदामा जी। 170 साल पुरानी कंपनी है जॉन डियर। कई बरसों से जॉन डियर के ट्रैक्टर्स दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी कामयाब तकनीक की वजह से शानदार खेती के लिए मशहूर है। और अब इसी जॉन डियर ट्रैक्टर का उत्पादन पूरी तरह भारत के शहर पुणे में हो रहा है। यही नहीं बल्कि जॉन डियर के बनाए सभी ट्रैक्टर आधुनिक तकनीक के प्रतीक हैं। जैसे उनके नए 35 HP ट्रैक्टर को ही ले लीजिए। भारत में पहली बार जॉन डियर के नए 35 HP ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग उपलब्ध कराई गई है। चलाने में ये ट्रैक्टर कार जितने आसान हैं।
विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक से बने ये जॉन डियर ट्रैक्टर अब हर भारतीय किसान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वाह सूरज, तुमने तो बड़ी सरलता से हम सब की शंकाएं दूर कर दी। जॉन डियर ट्रैक्टर वाकई एक किसान की शान है। गौतम काका, मेरा मानना है कि जब तक हम सब एक दूसरे के तजुर्बे से नहीं सीखेंगे तब तक अपने ज्ञान का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। हाँ, अगर सामने वाले भी आप लोगों जैसे समझदार होंगे तो वो ज्ञान का सही उपयोग करने से नहीं चूकेंगे। इसीलिए जॉन डियर का नाम आप सभी जरूर याद रखिएगा। अरे भैया, अब तो भूल ही नहीं सकते तुम्हारे इस हरे भरे दोस्त को। जॉन डियर कमाल की चीज है। बिल्कुल करीम चाचा, अब तो ये नाम मैं भूल ही नहीं सकता। यही वो साथी है जिस पर किसान आंखें मूंद कर भरोसा कर सकता है। भाई, नतीजा तो पूरे गांव के सामने है। मुखिया जी के खेत भी लहरा रहे हैं और सुना है किराए पर देकर अच्छी आमदनी भी हो रही है उनकी। लेकिन मोहन, जॉन डियर ट्रैक्टर का नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। दिखने में कैसा है? अरे विशाल, वो हरा वाला ट्रैक्टर नहीं दिखाया था मंदिर के पास? वही है सूरज भैया का जॉन डियर ट्रैक्टर। मजबूत तो है ही और दिखने में शानदार भी। एक बार सूरज से कहते हैं हमें भी दिखलाए अपना नया ट्रैक्टर। पर मेरी मानो साथियों, तो देसी ट्रैक्टर में जान होती है। गंगा, जान की बात तो मत करना, क्योंकि जो कारनामा इस नए ट्रैक्टर ने कर दिखाया है वो तो पूरे गांव के सामने है। वैसे देखना ही है तो शाम को चलते हैं सूरज भैया के घर। वो दीपक को अपने ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। लगे हाथ हम भी देख लेंगे, क्यों? ये अच्छा है मोहन, फिर शाम को चलते हैं मुखिया जी के यहाँ। सूरज भैया नमस्ते। नमस्ते भाई मोहन। अरे वाह, यहाँ तो पूरी दोस्तों की टोली आई है। सूरज भैया, हमने सुना है कि आज आप दीपक को अपना नया ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, तो हम भी आ गए उसे एक नजर देखने। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। एक साथ आप सभी देख लेंगे तो बेहतर है। वैसे दीपक नया ट्रैक्टर लेने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने राय दी कि नए जमाने का नया जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर लेके क्यों नहीं देखते। सूरज भैया, अब रहा नहीं जाता। आपकी बातों से मुझे जॉन डियर ट्रैक्टर को जी भर देखने की चाहत बढ़ते ही जा रही है। आओ दीपक, हम सब देखते हैं। वैसे तुम जैसे जोश भरे किसानों के लिए ही बना है यह आधुनिक और बेमिसाल नया जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर। लेकिन नए जमाने की बदलती सच्चाई को जानना हर किसान का फर्ज है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि दुनिया भर में मशहूर जॉन डियर ट्रैक्टर्स अब खुद हमारे यहाँ भारत में बन रहे हैं। भारत में? बिल्कुल, भारत के पुणे शहर में ये आधुनिक जॉन डियर ट्रैक्टर्स बनाए जाते हैं। गौर से देखो, है ना खूबसूरत? अब दीपक, सबसे पहले तुम इस पर चढ़कर चढ़ गए ना आसानी से। जॉन डियर के नए 35 HP के खास सीट हमारे वजन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, जिससे आपको बैठने में भरपूर आराम मिलता है। मोहन, विशाल और किशन, आप तीनों ऊपर आ सकते हैं। इस ट्रैक्टर पर 4 आदमी बड़े आराम से बैठ सकते हैं। हाँ सूरज भैया, 4 आदमी तो ठाठ से बैठ सकते हैं जॉन डियर 35 HP पर। अब ये देखो, आमतौर पर सभी ट्रैक्टरों में गियर बदलने वाले लीवर पैरों के बीच में होते हैं। इससे ट्रैक्टर पर बैठने और उतरने में दिक्कत होती है, जबकि जॉन डियर ट्रैक्टर में साइड शिफ्ट गियर्स हैं, जैसा कि कार में होता है। इससे चलाने वाले को बहुत आसानी होती है। अरे वाह, इससे तो एक बड़ी परेशानी मिट जाती है सूरज भैया। हर लीवर को अलग रंग दिया गया है।
ताकि सही तरह से पहचान कर उसका सावधानी से इस्तेमाल हो सके। साधारण ट्रैक्टर में एग्जॉस्ट पाइप दाहिनी ओर होता है, जिसे चलाने वाले को देखने में तकलीफ होती है, जबकि जॉन डियर ट्रैक्टर में बाईं ओर साइलेंसर होने की वजह से ऐसी दिक्कतें नहीं आती। और अब इस शहंशाह के हुड को देखो। जॉन डियर का हुड भी ऑटोमेटिक है। अरे वाह सूरज भैया, जॉन डियर में तो सैकड़ों खूबियां नजर आती है। अभी खूबियां पूरी कहां हुई हैं? ये देख रहे हो, जॉन डियर 35 HP का शानदार पेंट सालों साल तक अपना रंग नहीं छोड़ता। मैंने तो इरादा बना लिया है सूरज भैया कि जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर को ही अपने घर लाना है। अरे पहले पूरी तरह परख लो दीपक, उसके बाद ही फैसला करना। कल सुबह मैं आप सभी को नए जॉन डियर 35 HP का असली हुनर दिखाऊंगा, जब वो हमारे खेतों में दौड़ेगा। जिसने खड़े खड़े ही गंगा और हमारा दिल जीत लिया, उसकी चाल में भी कुछ खास बात जरूर होगी। जॉन डियर का नया 35 HP ट्रैक्टर नाम से लेकर काम तक सभी खास है। नमस्ते सूरज भैया। आहा, नमस्ते नमस्ते। आप लोग कब आए? अभी अभी पहुंचे हैं सूरज भैया। सोचा आपके ट्रैक्टर को नजदीक से काम करते देखेंगे तो सही परख पाएंगे। बिल्कुल गंगा, जैसे एक योद्धा की असली ताकत रणभूमि में दिखाई पड़ती है, वैसे ही जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर की बेमिसाल तकनीक और खूबियां किसान के साथ खेतों में दिखलाई देती हैं। सबसे पहले गंगा और किशन ऊपर आ जाओ, विशाल और मोहन को मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है भैया, हम दोनों आपके साथ बाद में सीख लेंगे। वैसे भैया, जॉन डियर में सबसे खास बात क्या है? बहुत कुछ खास है किशन, लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि भारत में पहली बार जॉन डियर के नए 35 HP ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब चलाने में बड़ा आसान और थकान का नहीं नामो निशान। सबसे पहले हम इसे शुरू करते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल कार जैसी आसानी से शुरू हो गया भैया। आसान है ना? अब हम जरा अपनी सवारी को घुमा कर देखें। अरे वाह, इतने आराम से घूम गया। हाँ गंगा, भारत में पहली बार जॉन डियर ने नए 35 HP मॉडल में पावर स्टीयरिंग उपलब्ध कराया है। इससे बड़ी आसानी और सहूलियत से आप ट्रैक्टर पूरा दिन चला सकते हैं। क्या बात है सूरज भैया, जॉन डियर का 35 HP चलाने में वाकई आसान मालूम होता है। देखा कैसे झट से रुक गया। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी निराली है किशन। जॉन डियर ट्रैक्टर के तेल में डूबे डिस्क ब्रेक्स लगाने में जितने आसान हैं, इनका ब्रेक उतना ही सक्षम होता है। तेल में डूबे होने के कारण ब्रेक का डिस्क ज्यादा गर्म नहीं होता, उस पर दबाव भी कम पड़ता है और इसलिए उसकी रखरखाव पर खर्चा भी कम ही होता है। ये किफायत मुझ जैसे छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। किफायत सभी की जरूरत होती है दीपक, किसान छोटा हो या बड़ा। अब यहां देखो, इसकी रेडिएटर में पानी की बजाय कूलेंट का इस्तेमाल होता है, जिससे इंजन जल्दी गर्म नहीं होता और उस पर कम बोझ पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी खूबियां भी किसान की जिंदगी को आसान कर देती है। वाकई किशन, अब तो मैं भी कहता हूँ कि ये किसान का सच्चा दोस्त है। लो, अब आया ऊन पहाड़ के नीचे। गंगा, तुम हर चीज देख परख कर ही विश्वास करते हो, ये अच्छी बात है। वैसे जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर में ऑयल पिस्टन स्प्रे जेट भी है, जो चलते वक्त हमेशा पिस्टन के ऊपर तेल छिड़कते रहता है, जिससे वो जल्दी गर्म नहीं होता और आसानी से घिसता भी नहीं। सूरज भैया, खेतों में इंजन को धूल मिट्टी से बचाने के लिए क्या इसमें कोई तकनीक है?
बिल्कुल, ये रहा ड्राई एयर क्लीनर। हर किस्म की धूल, मिट्टी या कोई भी कचरा हो, उसे ये इंजन तक जाने से रोकता है। आओ अब विशाल और मोहन को भी ट्रॉली पर साथ लेकर आते हैं। वैसे भारी से भारी सामान लाद कर भी नया जॉन डियर 35 HP बड़े आसानी से दौड़ता है। भैया, ये जॉन डियर ट्रैक्टर कितना तेज चल सकता है? स्पीड भी बहुत अच्छी है गंगा। जॉन डियर 35 HP 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और साथ ही कम से कम आवाज भी करता है। यानी हमारे कानों पर भी रहम करता है। भाई वाह। नए जॉन डियर 35 HP की हाई टॉर्क रिजर्व की वजह से मुश्किल रास्तों और ऊंचाई पर ये बड़े आराम से चलता है और बार बार गियर बदलने का झंझट भी नहीं। कमाल है, मजा आ गया सूरज भैया। भैया, सभी कुछ तो आपने बता ही दिया है। जॉन डियर का 35 HP ट्रैक्टर खरीदने के बाद हमें किस तरह की सर्विस मिल सकती है, इसके बारे में भी कुछ बताइए ना। बहुत बढ़िया सवाल दीपू। जॉन डियर अपनी सर्विस के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। जॉन डियर के नए 35 HP ट्रैक्टर के साथ आपको मुफ्त में 8 सर्विस और 2 साल की वारंटी दी जाती है। एक निर्धारित फीस देकर आप अपनी वारंटी की कालावधि बढ़ा भी सकते हैं। क्या हर जगह सर्विस मिल जाती है भैया? क्यों नहीं। जॉन डियर की अपनी एक बहुत अच्छी डीलर प्रणाली है। ग्राहक की सभी सुविधाओं पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन सर्विस आमतौर पर कब करानी होती है? अब सर्विसिंग तो आपके ट्रैक्टर के इस्तेमाल पर निर्भर करता है, पर जॉन डियर कंपनी नियमित समय पर आपको हर सर्विस के लिए अवगत कराती है। सूरज भैया, सच कहता हूँ, जी करता है आज ही जॉन डियर 35 HP को अपने घर ले आऊं। तो किसने रोका है दीपक? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब तो जॉन डियर कंपनी की मदद से आसान किस्तों पर बैंक से लोन भी मिल जाता है। अब किसान की शान को अपने घर पे ले ही आओ दीपक भैया। हाँ हाँ, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम भी जॉन डियर ट्रैक्टर को जरूर खरीदोगे। बिल्कुल। एक जमाने में हम STD बूथ से फोन किया करते थे, आज सभी के पास मोबाइल फोन है। कुछ वैसे ही कल का किसान भले ही बैलगाड़ी और पुराने मॉडल की ट्रैक्टर इस्तेमाल करता हो, लेकिन अगर हम किसानों को वक्त के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर। क्या बात है, गंगा की धारा तो अब जॉन डियर के तरफ ही बह रही है। हाँ मोहन, एक बार तुम भी सूरज भैया के संग इसे परख लोगे ना, तो हमेशा जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर के ही गुण गाओगे। अब तो मन में कोई शंका नहीं रही। मैंने तो फैसला कर लिया है, मेरे घर आएगा तो जॉन डियर का नया 35 HP ट्रैक्टर। कैसे हैं बाबा? मैं ठीक हूँ दीपक। तुम ट्रैक्टर अच्छा चला लेते हो, ये कब सीखा? बस पहली बार चला रहा हूँ बाबा। आज सूरज भैया को अपने खेत जोतने थे, तो मैंने कहा चलिए मैं ही जोत देता हूँ। इसी बहाने जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर को चलाना भी सीख लूंगा। अपने बाबा की चुटकी ले रहा है? ट्रैक्टर चलाना कोई आसान काम थोड़ी है। काम थोड़ा मुश्किल तो है बाबूजी, लेकिन कल सूरज भैया ने कुछ देर मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाया भी था। वैसे बाबा, जॉन डियर ट्रैक्टर को इस्तेमाल करना इतना आसान है कि इसे चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इस जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर ने तो सच में तुम्हारा दिल जीत लिया। अब तो कोई शक नहीं रहा बाबूजी,
हमारे घर भी जल्द ही जॉन डियर का नया 35 HP ट्रैक्टर आना ही चाहिए। नमस्ते सूरज भैया। कैसे हो सूरज? नमस्ते काका, मैं अच्छा हूँ। सूरज, तुम्हारा ट्रैक्टर तो कमाल का है। काका, ये नया जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर है ही कमाल का दोस्त। दीपक को अपने आप पर विश्वास हो जाए, इसीलिए मैंने कहा कि आज तुम ही हमारा खेत जोत दो। अगर इसी मेहनत और लगन से दीपक काम करे तो आपके भी खेत सोना उगलेंगे काका। ठीक कहते हो सूरज, पर मेरी एक मजबूरी है। ट्रैक्टर खरीदने के पूरे पैसे मैं नहीं जुटा पाऊंगा। काका, आप फिक्र ना करें। अगर आप जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी के साथ जुड़े बैंकों से कर्ज लेते हैं तो वो आपकी पूरी तरह सहायता करेंगे। आपको सिर्फ अपना मन बनाना है। मन तो मैं पूरा बना चुका हूं बेटा। दीपक अब मेरे साथ घर संभालने की जिम्मेदारी ले सकता है, और अगर वो नए जमाने की नई तकनीक से आगे बढ़ना चाहे तो एक बाप के नाते मुझे उसकी सहायता ही करनी चाहिए। दीपक, तुम सच कहते हो। तुम्हारे बाबा का दिल वाकई बहुत बड़ा है। अब उनका हर सपना तुम्हें ही पूरा करना है। जरूर करूंगा भैया। नया जॉन डियर 35 HP घर आ जाए, फिर बाबा और मेरा दोनों का सपना पूरा होगा। और सूरज भैया, रह रहकर मन में एक ही सवाल आ रहा है, खेती में मुनाफा तो होगा ना? एक बार जॉन डियर ट्रैक्टर घर पे आ जाए, पहले से कहीं ज्यादा आसानी से और बेहतर खेती कर पाओगे। अच्छी आमदनी होने से पैसे भी बचा लोगे और हर महीने आसान किस्तों में जल्द ही जॉन डियर ट्रैक्टर के मालिक भी बन जाओगे। सूरज भैया, आपकी बातों ने मेरे इरादों को और मजबूत कर दिया है। अब बाबा के आशीर्वाद से जल्द ही नया जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर घर ले आता हूँ। अब भी नहीं दीपक जी, मेरे आशीर्वाद से पहले मेरी माँ का आशीर्वाद जरूरी है। बिल्कुल सही काका। हाँ बाबा, आज ही दादी माँ का आशीर्वाद लेता हूँ। प्रणाम दादी माँ। खुश रहो बेटा। अरे जरा इधर आ, अपने कंधे तो दिखा दीपक। देखूं तो ये स्वेटर सही नाप का है या नहीं? बिल्कुल सही है। दादी, आपकी हर चीज हमेशा सही होती है। अरे बेटा, किसी भी काम में थोड़ा सा प्यार और विश्वास मिला दो ना, तो नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ दादी माँ, मैं भी पूरे मेहनत और विश्वास के साथ खेती करना चाहता हूँ। इस काम में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरी सारी दुआएं तेरे साथ हैं दीपू। वैसे तेरे बाबूजी बता रहे थे कि तू मुखिया जी के बेटे सूरज के संग ट्रैक्टर खरीदने शहर जा रहा है। जी हाँ दादी, मैं नए जमाने का बेहतरीन जॉन डियर 35 HP ट्रैक्टर खरीदने जा रहा हूँ। ये जॉन डियर वही हरे रंग का ट्रैक्टर तो नहीं जो मुखिया जी के यहाँ है? बिल्कुल वही ट्रैक्टर है दादी माँ। फिर तो ये बहुत अच्छा सौदा है दीपक। जा जल्दी से ले आ अपने जॉन डियर को। जब से वो सुंदर सा ट्रैक्टर उनके घर आया है, मुखिया जी के खेत तो सोना उगल रहे हैं। मेरा इरादा पक्का है, जल्द आ रहा है मेरा जॉन डियर का नया 35 HP ट्रैक्टर।